हेलो लिebe Freunde, wie geht's? Guten Abend। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एडजेक्टिव से जुड़ा एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे इंग्लिश में होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वही चीज़ करेंगे। ठीक है। जिसको जर्मन में बोलते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है स्टाइगरुंग डेर एडजेक्टिवा। स्टाइगरुंग मीन्स लिटरली इंक्रीज, बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी किस में होती है? एडजेक्टिव के लेवल में, ग्रेड में। जैसे गुड है, फिर बेटर हो गया मतलब किसी और से अच्छा हो गया, उसके बाद से बेस्ट हो गया मतलब सबसे अच्छा हो गया। फाइन। इसलिए इसको बोलते हैं स्टाइगरुंग डेर एडजेक्टिवा। जैसे इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन, कंपैरासियो। इसमें तीन होते हैं। जो बेसिक फॉर्म होता है एडजेक्टिव का उसको बोलते हैं पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव, एंड देन द लास्ट वन इज सुपरलाटिव। ठीक है। फाइन। जैसे अभी इस बेसिक एग्जांपल को हम लेते हैं, इंगेस्ट ग्रोस। और एडजेक्टिव के फर्स्ट लेसन में हमने किया है, और एडजेक्टिव डिक्लिनेशन में कि एडजेक्टिव किस पोजीशन पे होता है तो उसका उसमें चेंज कैसे होता है। फाइन है। तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। जैसे इंगे इज ग्रोस मतलब इंगे इज टॉल। ठीक है, इंगे लंबी है। यहाँ पे ग्रोस का सेंस बड़े से नहीं है मगर लंबाई से है। इसमें ध्यान रखें इस चीज का। अनेलोरा इज ग्रोसर अल्स इंगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों का, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। किसका? इंगे और अनेलोरा की हाइट का। फाइन। सो ग्रोस का हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? ग्रोसर मतलब ई आर लगा देंगे, और कुछ कुछ चीजों में जो वॉवेल है वो उमलाउट बन जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। सो ग्रोस का कंपैरेटिव क्या हो गया? ग्रोसर। और जैसे इंग्लिश में लगाते हैं ना, बेटर दैन, टॉलर दैन, THAN, वो वाली चीज है यहाँ पे, अल्स बन जाती है। ठीक है। सो ग्रोसर अल्स इंगा। हानेलोरा इज ग्रोसर अल्स इंगा मतलब हानेलोरा इज टॉलर दैन इंगा। ठीक है। पेटर इज अम ग्रोस्टेन। अभी देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है दैट इज पॉजिटिव बेसिक फॉर्म, उसको बोलते हैं ग्रुंड फॉर्म, दिस एडजेक्टिव्स। फाइन। सेकंड वाला है कंपैरेटिव, ग्रोसर अल्स। देन लास्ट वाला जो है अम ग्रेस्टेन। सो जब हम सुपरलाटिव बनाते हैं तो उसके पहले हमेशा अम लगाते हैं। ये तब होता है जब एडजेक्टिव लास्ट में यूज होता है, एंड में। लेकिन बीच में आएगा तो आर्टिकल के साथ आएगा। आर्टिकल कौन सा आएगा? डेयर, डी, डज। क्यों? क्योंकि द बेस्ट है तो उसके साथ अ बेस्ट, वन बेस्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है। इसलिए हमेशा डेफिनेट आर्टिकल के साथ आएगा। सो लास्ट में आएगा तो अम के साथ आएगा। अब बीच में आएगा तो डैडी डस आर्टिकल के साथ आएगा। ठीक है। फाइन। आगे एग्जांपल से करेंगे। सो पीटर इज अम ग्रेस्टेन मतलब जैसे बोलते हैं ना, पीटर इज द टॉलेस्ट। ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज है, पीटर इज अम ग्रेस्टेन। फाइन। राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बिस्ट ग्रूसर अल्स इश। ये एग्जांपल हमने जानबूझ के चुना है, क्योंकि इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आर यू टॉलर देन मी। ठीक है। तो ये जो मी वाला है इसमें नहीं लगता, क्योंकि कंपैरिजन दो लोगों का नॉमिनेटिव में ही हो रहा है। तो एक को नॉमिनेटिव में रख के दूसरे को एक्कुजेटिव बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। राइट। सो बिस डी ग्रोसर अल्स mich, ऐसा नहीं बोलना है जर्मन में। बिस डी ग्रोसर अल्स ich। दो लोगों का नॉमिनेटिव में कंपैरिजन करना है तो दोनों नॉमिनेटिव में ही रहेंगे। mich तो तब होगा ना जब ich का एक्कुजेटिव बनेगा, एक को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। बट वी आर नॉट डूइंग दैट। राइट। सो इसका ध्यान रहे। ich bin so groß wie du। अभी ठीक है, मान लीजिए इसका एग्जांपल कैसे बनेगा? bist du größer als ich? Nein, ich bin nicht größer als du। als dich नहीं होगा। ठीक है। फाइन। एक चीज और ध्यान में, जैसे हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं मगर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लोग बराबर ही होते हैं, दैट इज ग्लाइहाइट, इक्वालिटी। तो उस सेंस में क्या होगा? जैसे इंग्लिश में लगाते हैं ना, एज गुड एज। ठीक है। एज टॉल एज। तो इसमें कैसे लगता है जर्मन में? ich bin so groß wie du। सो जो और वी याद रखना है, बीच में क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर? सो ich bin so groß wie du मतलब आई एम as tall as। er is so intelligent wie Maria मतलब he is as intelligent as Maria। सो जब दोनों का कंपैरिजन हो मगर उसमें इक्वालिटी हो, कोई कमोबेश नहीं हो, बराबर हो, तो ये फ्रेज हमको यूज करना है, जो एंड देन बी, बीच में एडजेक्टिव। राइट। फाइन। मारुति स्टोयर। टोयर का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मारुति स्टोयर मीन्स मारुति इज एक्सपेंसिव। Hyundai इज टोयरर। अब ये टोयरर जिसका जो कंपैरेटिव बन रहा है,
उसमें एक बीच वाला ई उड़ जा रहा है, इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। और कंपैरेटिव बनाने के लिए हम करते क्या है, ई आर लगा देते हैं ऐसे। सो ईयर तो लगा दिया यहाँ पे हमने, मगर वो बीच वाला ई उड़ गया। सो Hyundai इज टोयरर, मतलब Hyundai इज मोर एक्सपेंसिव, उससे भी महंगी है। बट BMW इज हम टोयरस्टेन, ठीक है। यहाँ पे ये जो ई है दोबारा पलट के वापस आ गया, इसका ध्यान रखिए। सो हम टोयरस्टेन। अभी जैसे हमने बोला सुपरलाटिव एडजेक्टिव अगर एंड में आता है तो हमेशा am के साथ आए। BMW इज am teuersten, राइट। मतलब BMW इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट। BMW इज, अभी इसका कंपेरिजन करेंगे हम। BMW इज टोयरर अल्स Hyundai, मतलब BMW is teurer als Hyundai means BMW is more expensive than Hyundai. फाइन। सो इसमें क्या लगा दिया हमने, अल्स लगा दिया। फाइन। पीटर इज स्नेल, स्नेल इज फास्ट, पीटर इज फास्ट। मोनिका इज स्नेलर अल्स पीटर, सो स्नेलर अल्स लगा दिया। एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देना है और उसके बाद से अल्स लगा देना है, हो गया कंपेरेटिव फॉर्म हमारा रेडी। मोनिका इज स्नेलर अल्स पीटर, मतलब मोनिका इज फास्टर दैन पीटर। इंगे इज am schnellsten, मतलब इंगे इज द फास्टेस्ट, तो am लग गया। और सुपरलाटिव फॉर्म कैसे बनता है, सीधे सीधे हमको STEN लगा देना है, या बीच में कभी कभी इसके साथ एक ई भी जुड़ जाता है। इंगे इज दी schnellste Studentin, मतलब अभी वही मैंने जैसे बोला था ना कि अगर बीच में आता है तो डैडी डस आर्टिकल के साथ आएगा, एंड बिकॉज इट इज डी स्टूडेंटिन तो यहाँ पे डी के साथ आएगा बिकॉज द फास्टेस्ट, ठीक है। इंगे इज डी स्टेल्स्ट स्टूडेंटिन, और बीच में कब आएगा, जब उसके बाद कुछ आएगा, सीधी सी बात है। सो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कब आएगा, किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके पहले आर्टिकल आएगा, राइट। सो इसको बोलते हैं नाकडेम बेस्टिमटिन आर्टिकल। आगे करेंगे। टोबियास इज देयर यंगस्टर स्टूडेंट इन देयर क्लास, मतलब टोबियास इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्लियर है, फाइन। अभी हम देखते हैं कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे कैसे। जो बेसिक फॉर्म होता है ग्रुंड फॉर्म, वो तो होता ही है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, जैसे गुड, स्नेल, काल्ट, हाइस, ठीक है, फाइन। उसमें ई आर लगा देंगे हम, और कभी कभी जो फर्स्ट वॉवेल होता है वो चेंज होता है। सो बन गया कंपैरेटिव फॉर्म। और किसी के साथ तुलना करनी है तो अल्स लगा देंगे। सुपरलाटिव कैसे बनता है, इसमें दो केस है। ओने आर्टिकल, ओने आर्टिकल मतलब जब लास्ट में यूज होगा, तो उसमें क्या लगाना है हमको, STEN, और उसके पहले बीच में कभी कभी ई लग जाता है, then the pronunciation is difficult, right? फाइन। और मिड डेम बेस्टिम्पटन आर्टिकल, मिड डेम उन बेस्टिम्पटन आर्टिकल तो संभव ही नहीं है, बिकॉज सुपरलाटिव इज ऑलवेज द डेफिनेट आर्टिकल, ही इज द फास्टेस्ट, ही इज द बेस्ट। इवन इफ ही इज वन ऑफ द बेस्ट, सो इट वहां पे द ही लगेगा। यू कैन से ही इज अ बेस्ट, ही इज अनदर बेस्ट, नो। फिर सुपरलेटिव हुआ किस लिए। सो मिड डेम बेस्टिम्पटन आर्टिकल, उसमें क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा, और उसके बाद से हम STE लगाएंगे, और ये एडजेक्टिव रहेगा, और उसके पहले क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम STE लगाएंगे, कभी कभी बीच में ई लगाएंगे, और लास्ट में जो एन है वो नहीं रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फाइन। और उसके बाद से जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है वो है। फाइन। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टेबल में। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलाटिव, ओने आर्टिकल एंड मिड टर्म आर्टिकल। मिड टर्म बेस्ट टर्म आर्टिकल, बेस्ट टर्म आर्टिकल मीन्स डेयर डी डज तीनों रहे जिसके साथ उचित हो। ये जो ओने आर्टिकल है इसमें हमेशा अम रहेगा, और इसका यूज हमेशा एंड में होगा, दैट इज एट्रीब्यूटिव। सो विस्टिग, विस्टिगर, विस्टिगस्टन, क्या यूज किया हमने, विस्टिग में क्या लगा दिया, STEN, सिंपल है, फाइन। और मिड डेम बेस्टिम्पटन आर्टिकल उसका क्या होगा, डेयर डी डस विस्टिगस्टा। वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा, 2-4 मिनट ज़्यादा कुर्बान कर सकते हैं जर्मन के लिए, फाइन। सो फाउल, फाउल का फाउलर, फाउलस्टन, व्हाट इज फाउल, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, ओके, फाइन। अंग्रेजी में जैसे बोले, दैट्स नॉट माय हेडेक। सो डी, डेयर डी डज फाउलस्टा, फाइन। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो मिस डिम बेस्टिम्पटन आर्टिकल आएगा उसमें लास्ट में एन नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ई तक रहेगा, फाइन। और ई ही रहेगा, ER भी नहीं रहेगा,
ठीक है, ईएस भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी डेफिनेट आर्टिकल मेंटेन्ड है, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ एडजेक्टिव। ये सारे वीडियोस एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, एडजेक्टिव के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उनको सीक्वेंस से एक बार जरूर देखिएगा। फाइन। सो स्नेल, स्नेल इज फास्ट, स्नेलर, स्नेलस्टन, ओके, डेयर डी डस स्नेलस्टा। सो क्या लगाया हमने? अगेन वही STE। फाइन। काल्ट, काल्ट केल्टर, अब यहाँ पे उमलाउट हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। काल्ट केल्टर, केल्टेस्टिन, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए ई एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मुश्किल, इसलिए लग गया। केल्टेस्टिन, सो डेट इज दस केल्टेस्टा, मतलब कोल्डेस्ट। होह, ह्यूअर, यहाँ पे भी उमलाउट लग गया, और एक सी, एक जो सी है यहाँ पे उड़ गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सो होह ह्यूअर ह्योक्सटेन, दोबारा HCH वापस आ गया, ह्योक्सटेन मतलब द हाईएस्ट। डेट इज दस ह्योक्स्टा। ज्यूस, ज्यूस इज स्वीट, मीठा। ज्यूसर, ज्यूसेस्टिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे SS कई एक साथ हो रहे हैं, इसलिए बीच में एक S लगा दिया फॉर द क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो ज्यूसेस्टिन, हम ज्यूस्टिन ऐसे नहीं बोल सकते ना, इसलिए ज्यूसेस्टिन। गुड, गुड बेसर, बेस्टन, ठीक है, फाइन। श्लेष्ट, श्लेष्टर, श्लेष्टेस्टिन, ठीक है, श्लेष्टेस्टिन। यहाँ पे भी एक ई एक्स्ट्रा जुड़ गया, स्लेक्ट से बाद हमने क्या लगाया? ESTEN, और यहाँ पे डस श्लेष्टेस्टा, डेडी डस श्लेष्टेस्टा। कुर्च, क्यूर्चर, क्यूर्चेस्टिन, कुर्च इज शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फाइन। युंग, युंगर, यहाँ पे भी उमलाउट बन रहा है, फाइन। युंगस्टिन। ना, नाइस, नजदीक, नियर, क्लोजर, सो ना, नेयर, नेक्स्टन, ठीक है। सो ये बन गया रेडिडस नेक्स्टा। स्पेट, स्पेटर, स्पेटेस्टन, यहाँ पे भी एक ई एक्स्ट्रा आएगा। डेर स्पेटेस्टा मीन्स लेटेस्ट। स्टार्क, स्टार्क स्टेरकर, यहाँ पे भी उमलाउट हो गया, स्टार्क स्टेरकर, स्टेरक्सटन, फाइन। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्टन। अभी अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द एसन इज विस्टिग, विस्टिग इज इंपॉर्टेंट, मतलब द फूड इज इंपॉर्टेंट। द वसर इज विस्टिगर, वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम कंपेरेटिव का फॉर्म तो लगा रहे हैं, मगर साथ में कुछ दे नहीं रहे, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। हम ऐसे बोल रहे हैं वाटर इज रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट, फाइन। सो द लुफ्ट इज विस्टिगस्टन। व्हाट इज लुफ्ट? लुफ्ट इज एयर। So the luft is am wichtigsten, मतलब the air is the most important। क्योंकि लास्ट में यूज हुआ है एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म, इसलिए am wichtigsten रहेगा। वही बीच में आएगा तो der wichtigster, das wichtigster, die wichtigster हो जाएगा, as the case may be, right? The luft is wichtiger als das Wasser। अभी हम प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सो डी लुफ्ट इज विस्टिगर अल्स दस वसर, मतलब एयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाटर, फाइन। सो विस्टिगर एंड देन अल्स, जैसे इंग्लिश में बेटर देन होता है, ठीक है, तो वही चीज है, अल्स अल्स बन के आता है। डी लुफ्ट इज विस्टिगर अल्स दस एसन, फाइन, राइट। सो पीटर इज युंग, पीटर इज युंग, पीटर इज यंग। मोहन इज युंगर, ठीक है, मोहन इज यंगर, मतलब उससे भी यंगर है। सुरेखा इज यंगस्टन, सुरेखा क्या है? इज द यंगेस्ट। क्योंकि लास्ट में यूज हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म, इसलिए यंगस्टन रहेगा। पीटर इज ein schöner Mann, पीटर इज ein schöner Mann। अभी यहाँ पे एक चीज और देखना है, जो फर्स्ट वाला वीडियो हमने किया था एडजेक्टिव का, और सेकंड वाला जो डेक्लिनेशन वाला सेकंड वाला, अभी ये जो एडजेक्टिव बन के आ रहा है, तो एक्चुअली दिस विल बी ट्रीटेड एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। और जो डेक्लिनेशन होगा, डिक्लेंशन होगा, चेंज होगा ना, उनके हिसाब से, केस के हिसाब से, ठीक है, वो एक्स्ट्रा होगा इसमें, उसके भी एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो पीटरिस्ट एंड शियोनरमन, ठीक है, फाइन। सो ये जो लास्ट वाला ER है, वो कंपैरिजन वाला नहीं है बाबा, जिसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पीटरिस्ट एंड शियोनरमन आइन इंडेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए ये उसका डेयर वाला पोर्शन कट के आ गया, आइन शियोनरमन। तो ये क्या है? डिक्लेंशन है बेसिकली, फाइन। लेकिन
अगर हम श्योनर एडजेक्टिव कंपैरिजन वाला लेके फिर उसका डिक्लेरेशन करेंगे तो उसमें एक ईयर और एक्स्ट्रा ले। आ रही बात समझ में? सो पीटर इज ein श्योनर, ठीक है। अभी ये जो ईयर लगा है लास्ट वाला ना, ये है डिक्लेरेशन वाला फॉर्म। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लिया है, ठीक है, फाइन। और जो श्योनर है कंपैरिजन वाला फॉर्म क्या हो गया? श्योनर। तो उसको हमने एज ए बेसिक एडजेक्टिव का फॉर्म लिया है, फाइन। तो इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कंपेरेटिव फॉर्म हमने बना दिया, ठीक है, या सुपरलेटिव बना दिया तो उसका डिक्लेरेशन नहीं होगा, उसका भी होगा, ठीक है। सो पीटर इज ein श्योनरेर मन, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला ई आर आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज देयर आर्टिकल एंड देन वी हैव चोजन व्हाट, उनबेस्टिम्टर आर्टिकल। अभी इसी को मैं आपको बेस्टिम्टर आर्टिकल के साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने डेयर लगा दिया, डेयर क्यों लगेगा? बिकॉज डेयर मन। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये आर निकल जाएगा। पीटर इज डेयर श्योनरा मन, मतलब पीटर इज अ मोर ब्यूटीफुल मैन, ठीक है, फाइन। Ich kaufe ein billiges Handy। सो ये जो बिलिगेस है, बिलिग बेसिकली एडजेक्टिव है और डस हैंडी है, इसलिए वो डस का टुकड़ा इसमें कट के लग गया बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन। Ich kaufe ein billiges Handy। बट हम इसको कंपेरेटिव फॉर्म बना के और फिर डिक्लेरेशन करेंगे। Ich kaufe ein billigeres Handy। जैसे आप मोबाइल शॉप में गए तो वहां पे क्या बोल रहे हैं? मैं तो सस्ता वाला मोबाइल लूंगा, Ich kaufe ein billiges Handy, ठीक है। फिर दोबारा बोल रहे हैं कि नहीं मैं सस्ते से सस्ता लूंगा, उससे भी सस्ता लूंगा। सो ich kaufe ein billigeres Handy। तो ये जो बिलिगर यहाँ तक है, ये क्या है बेसिकली? दिस इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बिलिग। और ये जो ईएस लग के आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? वो डिक्लेरेशन आ रहा है, क्योंकि हैंडी का आर्टिकल डस और इधर ein। यहाँ पे डस लगा दिया तो ich kaufe das billigere Handy। ich kaufe das billige Handy, ich kaufe das billigere Handy, फाइन। Das ist der billige Tisch। बेसिक एग्जांपल्स अगेन, डस इज डेयर बिलिगर टिश होगा। जब डेफिनेट आर्टिकल आया है तो एडजेक्टिव में सिर्फ ई लगाते हैं, हम पता है सबको। डस इज ein बिलिगर, बिलिगरेर टिश। सो डस इज ein बिलिगर टिश, अगेन इंडेफिनेट आर्टिकल आया तो ईयर लग जाएगा। ich kaufe den billigen Tisch। अभी एक्कुजाटिव बन गया। ich kaufe den billigen Tisch, फाइन। ich kaufe einen billigen Tisch, यहाँ तक भी ठीक है। मगर हम उसको कंपैरेटिव करके भी और फिर उसको एक्कुजाटिव बनाएंगे और देन इट विल टेक द डिक्लेरेशन। ich kaufe ein billigeren Tisch, मतलब रिलेटिवली मोर चीप, मतलब अ चीपर वन, ठीक है। सो आई एम बाइंग अ चीपर टेबल। यहाँ पे क्या है? आई एम बाइंग अ चीप टेबल, आई एम बाइंग द चीप टेबल, आई एम बाइंग अ चीप टेबल। यहाँ पे क्या है? आई एम बाइंग अ चीपर टेबल। तो चीपर तो बनेगा, यहाँ तक चीपर हो गया, लेकिन ये ईएन लगेगा क्योंकि एक्कुजाटिव में डेयर टिश है तो डेंटिश बनेगा, अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव भी वो ईएन एंडिंग लेगा, जैसे आइन बन गया आइनन। क्लियर है? फाइन। सो एयरकाउफ डेन बिलिगरेंट टिश, आइनन बिलिगरेंट टिश, डेन बिलिगरेंट टिश। एयरकाउफ डेन बिलिगस्टेन टिश। अभी यहाँ तक क्या हो गया? बेसिकली यहाँ तक हो गया सुपरलाटिव, ठीक है, एयरकाउफ बिलिग्स्ट। मगर डेयर टिश है तो उसका जो डेन टिश है, डेयर तो डेन बन जाएगा, और उसका जो एडजेक्टिव का फॉर्म है उसमें भी ईएन लगेगा एंडिंग, दैट इज डिक्लेरेशन, adjective declination, ठीक है। सो एयरकाउफ डेन बिलिगस्टन टिश, मतलब he is buying the cheapest table, fine, right। Das ist das neue Taxi, again another example, so that the concept becomes clear, fine। so das ist das neue Taxi। दस आ गया तो एडजेक्टिव में सिर्फ ई लगेगा, सबको पता है। दस इज ein neues टैक्सी, टैक्सी। सो आइन आ गया तो ई एस का टुकड़ा कट के लग जाएगा। दस इज दस नोयर टैक्सी। अब यहाँ पे देखिए, दस है डेफिनेट आर्टिकल, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नोयर जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो लगा रहे हैं, तो उसके आगे ई लगे, दस नोएरा। जैसे यहाँ पे दस नोए लग गया, सो दस नोएरा लगेगा। फिर आइन नोएरेस, उसका डिक्लेरेशन होगा। एंड दस इज दस नोएस्टर टैक्सी, मतलब दिस इज द न्यूएस्ट टैक्सी, ठीक है। ये तो हो गया नॉमिनेटिव में सिंपल फॉर्म। अब इसी को हम आकुजाटिव और डाटिव भी कर देंगे, सो दैट कोई डाउट नहीं रहे, राइट, फाइन। सो ich kaufe das neue Taxi, क्लियर। ich kaufe ein neues Taxi, ich kaufe das
नोएरे टैक्सी, ये क्या हो गया? कंपेरेटिव फॉर्म विद डेफिनेट आर्टिकल और फिर उसका डिक्लेरेशन ई लगा के लास्ट। यही है ना रूल। Ich kaufe das neuere Taxi. Ich kaufe ein neueres Taxi. मतलब आई एम बाइंग ए न्यूअर टैक्सी, मतलब रिलेटिवली न्यू। पूरा तो नया नहीं है मगर थोड़ा सा नया है। कंपेरिजन हुआ ना? फाइन। अभी इसी को हम करेंगे दाटिव। Ich fahre mit dem neuen Taxi. फाइन। सो adjective declination mit dative किया है, उसको भी देखिएगा, वहां से क्लैरिटी आएगी। Ich fahre mit dem, मीट है तो दाटिव लेगा, सो डेर बिकम्स डस बिकम्स डेम, और एडजेक्टिव का एंडिंग ईएन, मिड डेम नोएन टैक्सी। एक फारे मिड डेम नोएरन टैक्सी। अभी यहाँ पे क्या है, डस का तो डेम बन गया, लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है नोयर। ठीक है। सो ये नोयर हो गया कंपेराटिव फॉर्म, और फिर उसका हम डिक्लेरेशन करेंगे ईएन लगा के। ठीक है। सो एक फारे मिड डेम नोएरन टैक्सी, और सुपरलेटिव फॉर्म है, उसका भी डिक्लेरेशन उसी हिसाब से होगा। एक फारे मिड डेम नोएस्टन टैक्सी। एक फारे मिड डेम नोएस्टन टैक्सी। क्लियर? फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और ये जो लेक्चर है, इसको इसके साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं एडजेक्टिव्स के, उनके साथ देखिएगा। इन सारी चीज़ों को मैं प्लेलिस्ट में डालने जा रहा हूँ, ताकि बड़े आराम से आप एक साथ देख सकते हैं, उसमें क्लैरिटी आएगी। स्टिल इफ एनी डाउट्स, feel free to ask me. So see you in the next session. Thank you so much for your time and patience once again. Auf Wiedersehen.